श्री कुंज विहरि श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम के अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत भक्त संत चरित्रों की श्रृंखला में आज हम भक्तिमती करमेती बाई जी का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। तत्कालीन जयपुर राज्य के अंतर्गत खंडेला में शेखावत सरदारों का राज्य था। उस राज्य के कुल पुरोहित थे पंडित परशुराम जी कांथड़िया, और करमेती बाई इन्हीं पंडित जी की बेटी थी। मीराबाई की तरह वह भी बचपन से कृष्ण भक्त थी। कृष्ण नाम का जप करती, कृष्ण का ध्यान करती, कृष्ण का स्मरण करती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी नाचती, कभी गाती। तो कृष्ण नाम और कृष्ण गान में स्वाभाविक आकर्षण है ही। पर जब नन्ही सी करमेती बाई भाव में डूब करके अपने सुरीले कंठ से कृष्ण के गीत गाती और नृत्य करती तो लगता कि वह साधारण नहीं, गोलोक की कोई गोप कन्या है जिनका श्री कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम है। जो भी उसका नृत्य गीत देखता उसके नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगते। घर के लोग इतनी छोटी अवस्था में उसका कृष्ण के प्रति असाधारण भाव देख करके प्रसन्न होते और अपने आप को धन्य मानते। ज्यों-ज्यों करमेती बाई बढ़ती गई उसका भक्ति भाव भी बढ़ता गया। उसे विषय की बात विष के समान लगती। बस वह कृष्ण नाम का अमृत पी पी करके छकी रहती। जब कृष्ण के ध्यान में बैठ जाती तो जगत को और अपने आप तक को भूल जाती थी। सात्विक भावों से उसका शरीर विभूषित हो जाता, एक अलौकिक दीप्ति उसके मुख पर छा जाती। अब करमेती बाई विवाह के योग्य हो गई तो परशुराम जी उसके लिए योग्य वर की खोज करने लगे। करमेती बाई को इसका पता चला तो उदास रहने लगी। उसका तन मन जब श्री कृष्ण को अर्पित था तो वह विवाह की बात सोच ही कैसे सकती थी। लज्जावश माता पिता से कुछ कह भी नहीं पाती। अंततः एक दिन उसने लज्जा त्याग करके अपने मन की बात उनसे कही, माता पिता से। पर जब परशुराम जी इतने बड़े राज्य के कुलपुरोहित थे तो वे इस बात की अनुमति कैसे दे सकते थे कि अपनी बेटी जो है जन्म भर कुमारी रहे, अविवाहित रहे। शास्त्रज्ञ पंडित थे वे और संतान के प्रति अपना कर्तव्य जानते थे। शास्त्र कहता है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। बालपन में वह माता पिता के, यौवन काल में पति के और वृद्धावस्था में यदि पति न हो तो पुत्र के अधीन रह करके जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी बातें लिखी है। लेकिन पंडित जी का ज्ञान शास्त्र के विधि विधान तक ही सीमित नहीं था। वे रागानुरागा भक्ति की बात नहीं जानते थे। जो भक्त को ब्रज गोपियों की तरह कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग के कारण लोक धर्म और वेद धर्म का परित्याग करके तीर की तरह छूट करके उनसे जा मिलने को विवश कर देती है, ऐसी रागानुरागा भक्ति वे अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो परशुराम जी ने एक सुंदर सुशिक्षित और धनी परिवार के लड़के से अपनी बेटी करमेती का विवाह कर दिया। लड़का बहुत सुंदर था, परिवार धनी था, लेकिन हो तो क्या है, जब परिवार वाले भगवान को नहीं मानते थे तो करमेती बाई को ये अच्छा कैसे लग सकता था। साधु संतों को पृथ्वी का भार समझ करके उनका अनादर करते थे। तो जब करमेती बाई को इसका पता चला बड़े संकट में पड़ गई। अब उसे लगा कि वह जबरदस्ती नरक में ढकेली जा रही है। उसका शरीर जो श्याम सुंदर को समर्पित था, उनकी प्रेम सेवा के लिए था, अब वह एक विषयी पुरुष के भोग की सामग्री हो जाएगा। उसका मन
जो श्याम सुंदर के चरण कमलों में भृंग की तरह लिपटा रहता था, उसे अब बरबस वहाँ से खींच करके सांसारिक विषयों की मैला गाड़ी में जोता जाएगा। उसे अब श्याम सुंदर की सेवा पूजा तो दूर, उनका नाम भी नहीं लेने दिया जाएगा। वह विवाह के बाद जितने दिन मायके में रही, यही सोच सोच करके उसका शरीर घुलता रहा। उस नींद उसकी आँखों से विदा हो गई। रात रात भर बिस्तर पर पड़ी पड़ी रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती है, श्याम सुंदर अब रक्षा करो, इस संकट से उबारो, नहीं तो ऐसी ही कृपा करो कि ससुराल वाले विदा कराने आए, उसके पहले ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। आखिर एक दिन ससुराल के लोग आ गए। दूसरे दिन प्रातः विदा का समय था, मुहूर्त था। माता पिता विदाई की तैयारी में लगे थे। करमेती बाई कुछ अलग ही उधेड़ बुन में अलग कमरे में बैठी हुई रुदन कर रही थी। कातर स्वर से बस श्याम सुंदर से ही प्रार्थना कर सकती थी। उपालंब भरे स्वर में कह रही थी, श्याम सुंदर, क्या तुम मुझे एक नास्तिक, भगवत विरोधी, विषयी पुरुष की वेदी पर एक निरपराध जीव की तरह बलि होते हुए देखते रहोगे? तुमने अपने भक्तों की संकट में सदा रक्षा करी है, तो मेरी बार, मेरे समय में क्या भक्तों का योगक्षेम वहन करने की तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओगे? तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है प्रभु, जो संकट की इस घड़ी में मेरी पुकार सुने, मेरी रक्षा करे? क्या मैं पुकारती ही रहूँगी और तुम सुनते ही रहोगे? अब विलंब करने का समय नहीं रहा, केवल एक रात बीच में है। सवेरा होते ही तो मुझे नरक में धकेल दिया जाएगा। परिस्थिति बड़ी कठिन है, बच निकलने का रास्ता नहीं। मेरा कोई ऐसा मित्र भी नहीं जो मुझे जहर की पुड़िया ला कर दे दे और मैं खा करके इस संकट से मुक्त हो जाऊं। पर तुम तो सर्वसमर्थ हो प्रभु, तुम्हारे लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे तुम लाचारीवश देखते रह जाओ। तुमने द्रौपदी जी के चिर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचता ही रह गया, तो क्या तुम इस रात को इतनी बड़ी नहीं कर सकते कि विदा का मुहूर्त ही न आए? इस प्रकार आक्षेप, विलाप, प्रार्थना करते करते आधी रात बीत गई। तब अचानक करमेती बाई के कान में गूंजे किसी के शब्द कि निर्भय और निश्चिंत होकर के इसी क्षण घर से निकल पड़ो और चली आओ मेरे पास, मेरे निज धाम वृंदावन में। आशा की एक किरण ने करमेती के हृदय में छाए हुए अंधकार को चीर दिया। वह उसी समय घर के एक झरोके से बाहर कूद पड़ी। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी, चारों ओर सुनसान था। करमेती कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आज वह कूद पड़ी। वृंदावन का रास्ता जानने का तो प्रश्न ही नहीं था, लेकिन वह चली जा रही थी, दौड़ती भागती चुंबक रूपी कृष्ण और लोहे की तरह अपने आप को बढ़ाते हुए, क्योंकि आकर्षण का केंद्र तो वृंदावन का श्याम सुंदर है। वृंदावन चिन्मय धाम है, श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। उस तक पहुँचने के लिए रास्ता जानने की आवश्यकता नहीं। उत्कंठा हो तो वह चिन्मय धाम स्वयं ही साधक को अपनी ओर खींच लेता है, उसे साहस और बल देता है, मार्ग के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके उसे सहज और सुगम बना देता है। संसार और उसकी विषय वासनाओं को तिलांजलि दे, उसके लिए उत्कंठित हो पड़ना, ये साधक का काम है। इतना तो साधक को करना पड़ेगा, ये उत्कंठा पैदा करनी पड़ेगी, उसका मार्ग प्रशस्त करके उसे अपनी ओर खींच लेना, ये फिर आगे धाम का काम है, भगवान का है। इधर करमेती निर्भय निश्चिंत हो प्रभु के उस मधुमय वाक्य का स्मरण करती हुई आंधी की तरह भागी जा रही थी अपने गंतव्य स्थान की ओर। और उधर सवेरा होते ही उसे घर में न देख करके सब जगह खलबली मच गई। पूरे घर में उसकी खोज की जा रही थी, घर के आसपास और खंडेला में चारों तरफ। जब उसका कहीं पता न चला तो परशुराम जी के विषाद का अंत नहीं रहा। वे जानते थे कि उनकी प्यारी पुत्री परम साध्वी, भक्तिमती, निर्दोष है। उसका कृष्ण प्रेम ही उसको घर से निकाल करके ले गया है, पर उन्हें चिंता थी कि गांव के लोग न जाने क्या कहेंगे, क्या क्या कह कर के मुझे कलंकित करेंगे। वे भाग करके गए राजा के पास, अपनी व्यथा कही राजा से, और राजा ने उसी समय घुड़सवारों को चारों ओर दौड़ा दिया। 2 घुड़सवार उस ओर भी जा निकले
जिधर से करमेती बाई जा रही थी। घोड़ों की टाप सुनकर के करमेती समझ गई कि राजा के घुड़सवार उसे पकड़ने पीछे आ रहे हैं। हृदय कांप गया। उसने देखा गर्दन घुमा करके चारों ओर कहीं कोई छिपने का स्थान मिल जाए, पर उस रेगिस्तानी मैदान में छिपने का कहाँ स्थान था। हृदय ने श्याम सुंदर को पुकारा। उसी समय श्याम सुंदर की कृपा से एक ऐसी वस्तु दिखी जिसमें उसके छिपे रहने की किसी के लिए कल्पना करना भी संभव नहीं है। कहना कठिन है कि ठीक उसी समय और उसी स्थान पर जहाँ उसे छिपने की आवश्यकता हुई, श्याम सुंदर की योग माया से उस वस्तु की तत्काल सृष्टि हो गई, या संयोगवश वह उसी समय उसी स्थान पर वहाँ पहुँची जहाँ वह पहले से पड़ी थी। उसने देखा कि रास्ते के बगल में एक ऊँट मरा पड़ा है। उसके मांस को नोच नोच करके जानवर खा गए हैं और सूखा खोल पड़ा है, कंकाल मात्र। बस उस खोखले खोल में छिप कर के बैठने की अच्छी जगह है। उसमें जा छिपी। 3 दिन और 3 रात उसी में बैठी रही। घुड़सवार उधर से निकले, पर उन्होंने उधर झांक कर भी देखा नहीं। न तो उन्हें संदेह हुआ कि करमेती बाई इस कंकाल में छिपी हुई हो सकती है, और न उनकी इस दुर्गंध के मारे वहाँ तक जाने का उनका साहस था। शंका स्वाभाविक है कि जिस कंकाल के निकट जाने तक का घुड़सवारों को साहस न हुआ, उसके भीतर करमेती 3 दिन तक कैसी बैठे रही। तो साधारण उत्तर तो ये है कि कोई इंद्री किसी विषय को ग्रहण तभी करती है जब मन का उसमें संयोग होता है। करमेती का मन श्याम सुंदर के चरणों में लिपट रहा था और इंद्रियां निष्क्रिय हो रही थी। उसे न गंध का ज्ञान, न भूख का, न प्यास का। पर क्या यह अपने भक्त की रक्षा के लिए श्याम सुंदर की माया का परिणाम नहीं हो सकता कि जिस कंकाल ने अपनी दुर्गंध के कारण घुड़सवारों को निकट नहीं आने दिया, वही करमेती के लिए मलयागिरी के चंदन की सी सुगंध युक्त हो गया। 3 दिन बाद चौथे दिन करमेती उस कंकाल में से निकली। कुछ आगे जाकर के उसको संग मिल गया और वह निर्विघ्न वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में वह ब्रह्मकुंड के निकट एक स्थान में रह कर के भजन करने लगी। उस समय प्रायः वृंदावन जंगल ही था। हिंसक पशुओं आदि का वहाँ भय रहता था। साधु सन्यासी भी वहाँ रहने में संकोच करते थे कुछ भय के कारण। तो करमेती जैसी अल्पवयस्क नारी के लिए, अल्पवयस्का ही थी, उसके लिए तो नितांत ही अनुपयुक्त था। पर जो कुछ थोड़े ब्रजवासी वहाँ रहते थे, वे उनके त्याग, वैराग्य और भक्ति भाव से प्रभावित थे, उसके प्रति श्रद्धा रखते थे और भोजन आदि की व्यवस्था कर देते थे। वह निर्विघ्न दिन रात भजन करती थी और भजन में ऐसी डूबी रहती कि उसे अपना होश न रहता। वह कभी श्याम सुंदर की याद में रोती, कभी हंसती, कभी समाधि में उनके दर्शन करके उनके चरणों में लिपट पड़ती। समाधि की अवस्था में घंटों निश्चेष्ट निस्पंद पड़ी रहती। उसके पिताजी को जब कहीं पता नहीं चला अपनी बेटी का, तब वे समझ गए कि वह अपने इष्ट देव के निजधाम वृंदावन को छोड़कर कहीं गई न होगी। खोजते खोजते वे भी वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में थोड़े दिनों में ही करमेती बाई को सब जान गए थे। वे लोगों से उसके बारे में पूछते पूछते उसके निकट जा पहुँचे। उस समय वह एक आसन पर बैठी आंख मूंद करके ध्यान कर रही थी। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी और मुखारविंद पर एक दिव्य आभा थी। उसे देख पिता की आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय हर्ष और विषाद से परिपूर्ण हो गया। वे देर तक निर्वाक खड़े देखते रहे और उसका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करते रहे। जब बहुत देर हो गई, ध्यान भंग न हुआ, तब पुकारा करमेती। पुकारने का भी कोई असर न हुआ, तब उन्होंने उसे पकड़कर हिला दिया। हिलाते ही उसकी आंखें खुल गई। सहसा पिताजी को सामने खड़ा देख करके उसने हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम किया। पिताजी ने स्नेहपूर्वक सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तूने ये क्या किया? विदा के दिन ही घर से भाग आई, ससुराल के लोग लौट गए, मेरी नाक कट गई, अब मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा।
करमेती बाई ने कहा, पिताजी नाक तो तब कटती है जब नाक होती है। अब आप बताइए, भक्ति के बिना क्या नाक होती है? महाराज, भक्ति के बिना तो स्वर्ग के देवता भी नकटे होते हैं। जरा विचार करके देखिए, आपकी नाक थी कब? 50 वर्ष की उम्र हो गई, आप अभी तक विषयों को भोग रहे हैं। पशु जैसे खाए हुए की जुगाली करता है, वैसे ही आप भोगे हुए विषयों को बार बार भोग रहे हैं। अब आप ये बताओ कि आप भगवान के पास कौन सी नाक लेकर के जाओगे? उन्हें कैसे मुख दिखाओगे? आप मुझे भी विषयी लोगों को सौंप करके विषयों की ही भट्टी में मुझे झोंकना चाहते थे। मैंने तो विषयों को देखकर भी कभी देखा नहीं। देखा तो केवल श्याम सुंदर को, और श्याम सुंदर को छोड़ करके विषयी लोगों को देखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसी भय से मैं घर से भाग आई। मैं और कर भी क्या सकती थी? पिता खड़े खड़े सुनते रहे। उन्हें पहली बार ऐसा लगा आज कि वास्तव में उनके नाक नहीं है। वे तो झूठी नाक लगाए फिरते रहे और उसी को, झूठी नाक को ही सच्ची मानते रहे। पुत्री के वचनों से उन्हें नाक की चिंता होने लगी। पर उन्होंने कहा, बेटी तू कहती तो ठीक है, लेकिन तू घर पर चल। ससुराल नहीं जाना चाहती तो न सही, घर में ही रह कर के भजन कर। हम तेरे निर्विघ्न भजन करने की समुचित व्यवस्था कर देंगे। अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तू यहाँ अकेली है। आपद विपद में रक्षा करने वाला यहाँ कौन है? करमेती बाई कहती है, पिताजी कौन किसकी रक्षा करता है? सबके रक्षक तो परमात्मा हैं। वे ही मेरी क्षण क्षण की खबर रखते हैं, मेरे योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। कहने लगे, करमेती जब से तू आई है तुम्हारी माँ रो रो कर पागल हो गई है। तू जानती है कि वह तुझसे कितना स्नेह करती है। तुझे क्या अपनी उस माँ की चिंता नहीं जिस माँ के पेट से तुम्हारा जन्म हुआ, जिस माँ ने तुम्हें अपने गर्भ में रख कर के पाला पोसा था? पिताजी, माताजी से मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। उनसे कहिएगा कि मैं बड़े आनंद में हूँ, मेरी चिंता न करे। मेरे प्रति उनका जो मोह है, माता उस मोह को भगवान की ओर मोड़ दे। इससे उनका भी भला होगा और मेरा भी होगा। भगवान बड़े दयालु हैं। परशुराम जी अब क्या कहते? उनको घर लौटना पड़ा। जाते समय करमेती ने उन्हें श्री कृष्ण का एक श्री विग्रह दिया और कहा, पिताजी आप इनको लेते जाइए, इनकी सेवा पूजा करिए। मेरे चले आने से आपको और माँ को जो अभाव लग रहा है, जो कमी मेरी महसूस हो रही है, उस कमी को ये भगवान पूरी करेंगे। इनकी सेवा करने से आप दोनों का ज्ञान दूर हो जाएगा और आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। परशुराम जी का अज्ञान अंधकार तो पहले ही करमेती के वचनों से दूर हो गया था। ऐसे ही जैसे प्रातः काल के सूर्य उगते ही सूर्य की प्रखर किरणों से धरती का अंधकार दूर हो जाता है। वे मन ही मन उनका दृढ़ विश्वास और भक्ति भाव देख करके प्रसन्न हो रहे थे। जाते समय उनके हृदय में व्यथा नहीं थी। उनका हृदय इस अभिमान से भरा था कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री ने जन्म लिया है जिसने इतनी छोटी अवस्था में सब त्याग करके भगवान की शरण ली है। घर पहुंचकर परशुराम जी ने श्री कृष्ण के श्री विग्रह को पधराया। घर में बड़े प्रेम से उनकी सेवा पूजा करने लगे। अपनी पुत्री की तरह उन्होंने भी विषयों से पीठ मोड़ करके केवल श्याम सुंदर को देखते रहने का व्रत ले लिया। दिन रात वे उनकी सेवा में लगे रहते, घर से बाहर तक न जाते। अब इधर बहुत दिन हो गए राजा को कि परशुराम जी नहीं दिख रहे। उन्होंने आदमी भेजकर उनको बुलवाया। आदमी ने जाकर के परशुराम जी से कहा कि आपको राजा साहब ने याद किया है। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने राजा के ही पास बैठा हूँ, मेरे राजा की यही आज्ञा है, इन्हें छोड़ कर के और कहीं नहीं जाना है। मेरा आशीर्वाद राजा साहब से कह देना। आदमी ने लौट करके जब राजा साहब से कहा तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। सोचने लगे खंडेला में दूसरा राजा कौन कहाँ से आ गया। तो कौतूहलवश वे स्वयं गए परशुराम जी के पास में। परशुराम जी ने उन्हें अपने राजा के दर्शन कराए और बताया
कि वे कहाँ से कैसे आए हैं। उस संबंध में उन्होंने करमेती बाई के बारे में जो कुछ कहा गया था, ये भी बात बताई। राजा उससे भी बहुत प्रभावित हुए। करमेती बाई के दर्शन करने की और अनुनय विनय करके उन्हें खंडेला वापस ले आने की इच्छा उनके मन में जागी। शीघ्र ही वे वृंदावन गए। उन्होंने दूर से ही करमेती बाई को देखा। भक्ति भाव की साक्षात मूर्ति की तरह जमुना किनारे खड़े अश्रु विसर्जन करते हुए उस समय की करमेती बाई की छवि उनके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई। वे कुछ देर खड़े खड़े उन्हें देखते रह गए। उन्हें देख देख करके उनके हृदय में भी भाव भक्ति की नई नई तरंगें उठने लगी। उनके निकट जाकर के उन्होंने अपने आने का अभिप्राय कहना चाहा, लेकिन उनका साहस न हुआ कहने का। उन्होंने वृंदावन में ही सुख सुविधा के साथ भजन करने के उद्देश्य से उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर देने और मासिक भिक्षा के रूप में कुछ धन भेजते रहने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पर उनके बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने की अनुमति उन्हें दे दी। उन्होंने उनके लिए ब्रह्मांड, जो ब्रह्मकुंड है वृंदावन में, ब्रह्मकुंड के पास एक कुटिया बनवा दी। करमेती बाई उस कुटिया में ही रह करके भजन करती रही, जब तक श्याम सुंदर स्वयं आकर के उन्हें अपने नित्य धाम में नहीं ले गए। करमेती बाई जी के ठाकुर बिहारी जी आज भी खंडेला में विराजमान हैं और परशुराम जी के वंशज उनकी सेवा करते हैं। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे श्याम।